एंग्जाइटी यानी बेचैनी की सिम्टम्स और सॉल्यूशंस के सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एंग्जाइटी के दुनिया में गहराई से उतरते हैं, सिम्टम्स 31 से 35 पर फोकस करते हुए। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो हमारे पिछले एपिसोड्स ज़रूर देखें ताकि आपको एंग्जाइटी के कई पहलुओं की गहरी समझ हो। आइए इन सिम्टम्स को गहराई से समझते हैं, प्रैक्टिकल इलाज और असली ज़िंदगी की कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं सिम्टम 31 से। मुसलसल तसल्ली की तलाश यानी कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस सीकिंग। एंग्जाइटी अक्सर गहरी इनसिक्योरिटीज़ और डर को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें मुसलसल तसल्ली की एक ज़्यादा ज़रूरत होती है। आत्मविश्वास बनाने के लिए एफर्मेशंस, थेरेपी और जर्नलिंग मुसलसल तसल्ली की ज़रूरत को कम कर सकती है। सोफिया, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अपने आप को बार बार अपने साथियों और सीनियर से मंजूरी और तसल्ली तलाशते हुए पाई, जो उसकी एंग्जाइटी की वजह से था। इस आदत का उसके काम के कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए उसने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को चैलेंज करना सीखा और खुद के बारे में लिखने, जर्नलिंग की प्रैक्टिस शुरू की, जो सेल्फ एफर्मेशन और रिफ्लेक्शन पर फोकस करती थी। समय के साथ ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उसकी बाहरी तसल्ली पर निर्भरता को भी कम किया, उसकी प्रोफेशनल स्वतंत्रता और फैसला लेने की क्षमताओं को बेहतर बनाया। सिम्टम 32, अति चेतना यानी एक्सेसिव सेल्फ अवेयरनेस, ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो अक्सर डिस्कम्फर्ट का कारण बनता है, एंग्जाइटी का एक आम सिम्टम है। माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस से इस अति चेतना को कम किया जा सकता है। डैनियल, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर, पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा खुद को लेकर कॉन्शियस रहते थे। हमेशा ये सोचते रहते थे कि उनके स्टूडेंट्स उन्हें कैसे देख रहे हैं। इस वजह से उनका पढ़ाने का तरीका और खुद का आराम भी प्रभावित हुआ। उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन और सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस शुरू की, जो उन्हें प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने और खुद को लेकर इतना अवेयर होने की आदत को कम करने में मदद की। धीरे धीरे डैनियल अपने लेक्चर्स में और भी कंफर्टेबल और असली बन गए, जो उनके स्टूडेंट्स के साथ उनकी बातचीत को बहुत बेहतर बना दिया। सिम्टम 33, शक यानी पैरानोया। एंग्जाइटी कभी कभी शक के रूप में प्रकट होती है, जिसमें दूसरों की मंशाओं या आसपास के वातावरण के प्रति अवास्तविक डर और संदेह होता है। थेरेपी, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज से शक को प्रबंधित किया जा सकता है। ममता, एक फ्रीलांस लेखक, अपने आसपास के लोगों के प्रति नेगेटिव इरादे का शक करते हुए पाई गई। ये उनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों पर असर डाल रहा था। नियमित थेरेपी सेशंस के जरिए उसने अपने शक को पहचानना और चैलेंज करना सीखा। विश्वास निर्माण एक्सरसाइजेज ने उसके करीबी दोस्त और परिवार के साथ विश्वास को मजबूत किया, जिसने उसके तर्क संगत और स्वास्थ्य रिश्तों को बढ़ावा दिया। सिम्टम 34, अनियमित दिल की धड़कन यानी इरेगुलर हार्ट बीट। बहुत से लोग जो एंग्जाइटी का सामना करते हैं, उन्हें अपने दिल की धड़कन में अजीब तरह का इरेगुलर पैटर्न महसूस होता है, जो कि न सिर्फ परेशान कुन होता है, बल्कि जिस्म में भी तकलीफ देता है। आराम करने की टेक्निक्स को अपनाना और किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना ताकि दूसरे कारणों को रूल आउट किया जा सके, फायदेमंद साबित होता है। ईथन, एक म्यूजिशियन, ने देखा कि जब भी स्ट्रेस वाले पीरियड होते हैं, खासकर परफॉर्मेंसेस से पहले, उसकी दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। परेशान होकर उसने एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, जिसने किसी भी फिजिकल हार्ट इश्यू को रूल आउट कर दिया। समझ आने पर कि उसके सिम्टम्स एंग्जाइटी से रिलेटेड हैं, ईथन ने अपनी डेली रूटीन में गहरी सांस लेने और आराम करने की एक्सरसाइजेस को शामिल कर लिया। खासकर परफॉर्मेंसेस से पहले, ये स्ट्रेटजीज न सिर्फ उसके दिल की धड़कन को शांत करते हैं, बल्कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में भी सुधार लाते हैं। सिम्टम 35, रक्त के दबाव का अधिक होना यानी हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से ब्लड प्रेशर में टेम्पररी स्पाइक्स यानी अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि चिंता का विषय और तकलीफदेह हो सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज, एक हेल्थी डाइट और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अपनाने से ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज करने में मदद मिलती है। रेचल, एक कॉर्पोरेट लॉयर, ने देखा कि जब भी इंटेंस वर्क स्ट्रेस होता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब उसके डॉक्टर ने उसको अपने स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करने की सलाह दी, तो उसने अपनी रूटीन में रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइजेस को शामिल किया और माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की। ये बदलाव डाइटरी एडजस्टमेंट्स के साथ मिलाकर न सिर्फ उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद किए, बल्कि काम पर स्ट्रेस हैंडल करने की उसकी क्षमता में भी सुधार लाए। तो दोस्तों, हमने अभी सिम्टम्स 31 से 35 को देखा, हर एक के अपने यूनिक चैलेंजेस और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप इन सिम्टम्स से रिलेट करते हैं
या अपने कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहते हैं तो कृपया अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। आपका अनुभव किसी और के लिए मददगार हो सकता है। हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें, जैसे ही हम एंजाइटी के जटिल संसार को और विस्तार से समझते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें अधिक सूझबूझ वाली कंटेंट के लिए। एंजाइटी यानी बेचैनी की सिम्टम्स और सॉल्यूशंस के सफ़र में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।